नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 26 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार। अपने शौर्य और पराक्रम से जिन्होंने तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राण निसंकोच त्याग दिए, उन सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शहीद दिलवर खान राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द ए खाक। श्रीनगर के कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 28 RR के नायक दिलवर खान उम्र 28 वर्षीय को गुरुवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की पार्थिव देह दोपहर करीब 2 बजे बंगाणा उपमंडल में उनके पैतृक गांव घरवासड़ा लाई गई। गांव में हर दिल गमगीन और हर आंख नम थी। इस मौके पर विधायक विवेक शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, ASP संजीव भाटिया, SDM सोनू गोयल सहित भारतीय सेना, पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारियों ने घरवासड़ा पहुंचकर शहीद की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गाँव वासियों ने अपने वीर बेटे की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में शामिल होकर उन्हें विदाई दी। हर आंख में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भरा था। सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान नमाज ए जनाजा अदा करके शहीद को सुपुर्द ए खाक किया गया। पूरे वातावरण में शहीद दिलवर खान के बलिदान की गूंज थी। विधायक विवेक शर्मा ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के जवान देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहकर लड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहीद दिलवर खान के सर्वोच्च बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। प्रदेश सरकार की ओर से शहीद के परिवार को यथासंभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह वादा ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें, वर्ष 1996 में जन्मे दिलवर महज 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए थे। उनका सपना था देश की सेवा करना और इस सपने को पूरा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद जवान के परिवार में उनके कृषक पिता करमदीन, माता भोला बीबी, एक भाई, एक बहन, पत्नी जमीला और 3 साल का बेटा जुनैद है। हिमाचल के कारगिल हीरो विक्रम बत्रा के नाम से कांपते थे दुश्मन, ऐसे पड़ा था शेरशाह नाम। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों ने भी सरहद की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन वीर सपूतों की शौर्य गाथाएं आज भी हर जुबान पर है और हम सब में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करती है। हिमाचल प्रदेश का ऐसा ही एक बहादुर अफसर कारगिल युद्ध में देश पर बलिदान हो गया था। दुश्मन भी इनके नाम से थर थर कांपते थे। 9 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिला के पालमपुर में घुग्गर गांव में जन्मे शहीद विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के कारण दुश्मन भी उन्हें शेरशाह के नाम से जानते थे। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। विक्रम बत्रा की शहादत के बाद .4875 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया है। देश कारगिल विजय की रजत जयंती मना रहा है, लेकिन इस युद्ध के हीरो के अदम्य साहस और वीरता की कहानियां आज भी हमारी रगों में जोश भर देती है। शहीद विक्रम बत्रा ने 1996 में इंडियन मिलिट्री अकादमी में दाखिला लिया था। 6 दिसंबर 1997 को कैप्टन बत्रा जम्मू और कश्मीर राइफल की 13वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुए। कारगिल युद्ध में उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का नेतृत्व किया। 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल की .5140 चोटी से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अभियान छेड़ा और कई घंटों की गोलीबारी के बाद मिशन में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने जीत का कोड बोला, ये दिल मांगे मोर। अदम्य वीरता और पराक्रम के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। बत्रा खुद गंभीर रूप से घायल भी हुए, लेकिन आखिरकार लंबी गोलीबारी के बाद इस पर अपना कब्जा कर लिया। 4875 पॉइंट पर कब्जे के दौरान बत्रा ने बेहद बहादुरी दिखाई और इस परमवीर ने सैनिक को यह कहकर पीछे कर दिया कि तू बाल बच्चेदार है, पीछे हट जा। वहीं खुद आगे आकर बत्रा ने दुश्मनों की गोलियां खाई। उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी। वहीं कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजनों को अभी इस बात का मलाल है कि उनके बेटे के बलिदान को किसी पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया। उनके पिता GL बत्रा ने कहा कि इसके लिए उन्होंने सरकारों से पत्राचार भी किया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी ने कोई कदम नहीं उठाया है। उनके पिता की माने तो उनके बेटे के बलिदान को किसी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। शिमला में बूंदाबांदी, बाकी जगह छाए बादल, 28 से रफ्तार पकड़ेगा मानसून।
हिमाचल के अधिकांश जिलों में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहे, जबकि राजधानी शिमला में बूंदाबांदी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 28 जुलाई से मानसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना है। 28 से 31 जुलाई तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक पालमपुर में 68, धौलाकुआं में 44, नैनादेवी में 42, धर्मशाला में 35, डलहौजी बैजनाथ में 25, शिमला में 24, चंबा में 22, नाहन कसोली में 18, बिलासपुर में 15, ऊना में 10 और हमीरपुर में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। शिक्षकों के तबादलों पर रोक, 460 स्कूल होंगे मर्ज, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। अब शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। बीच सत्र में तबादले नहीं होंगे। मंत्रिमंडल ने 0 विद्यार्थी संख्या वाले 99 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसमें 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 10 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यार्थी संख्या की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। ऐसे करीब 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। वहीं स्कूलों में केंद्रीय मुख्य शिक्षक, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य दैनिक पीरियड होगा और स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के सहयोग से CPR और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। वहीं बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं मंत्रिमंडल ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मनाली के सरही नाला में बादल फटा, 3 मकान बहे, मनाली लेह मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सोलंग नाला से सटे सरही नाले में बुधवार मध्य रात्रि बादल फटने से आई बाढ़ में पलचान में 3 मकान बह गए। 1 मकान और महिला मंडल भवन को भी नुकसान पहुंचा। नाले में भारी मात्रा में पानी के साथ आए मलबे से ब्यास नदी तट पर बने बिजली प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे की वजह से मनाली लेह सड़क भी बंद हो गई है। बाढ़ की घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। बाढ़ से पहले नाले में हुए जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर 3 मकानों में रह रहे 13 लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। पटवारियों कानूनगो को सुक्खू सरकार की हिदायत, काम पर नहीं लौटे तो होगी सस्पेंशन। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रही पटवार और कानूनगो की हड़ताल के खिलाफ सुक्खू सरकार सख्त हो गई है। पटवारी व कानूनगो पिछले कई दिनों से ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा पटवारी व कानूनगो के जिला कैडर को स्टेट कैडर बनाने के खिलाफ वे आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार ने आंदोलनरत पटवारियों व कानूनगो को आगाह किया है कि उन्होंने अगर तत्काल ऑनलाइन कार्य शुरू नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अनुशासन तोड़ने व कंडक्ट रूल्स के उल्लंघन पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसे लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं। पत्र में हड़ताली पटवारी और कानूनगो को निर्देश दिए गए हैं कि वे व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा ज्वाइन करें और काम पर लौटें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके तहत हड़ताल की अवधि को डाइस नॉन श्रेणी में रखा जाएगा, यानी जितने समय तक काम नहीं होगा उसे सर्विस ब्रेक के तौर पर गिना जाएगा। इसके साथ ही उनके खिलाफ सस्पेंशन की भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।